आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट आई है कोपा के लिए, तो उस पर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम काफ़ी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछ दें, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल माइट बी ट्रू। तो देखो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल बोल रहा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए रीडायरेक्ट मैसेज यूज्ड व्हेन राउटर नोटिस दैट पैकेट सीम टू हैव बीन सीन राउटेड रॉन्गली। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये कहना है कि एक रेडिएटर जो संदेश का उपयोग तब किया था, राउटर नोटिस करता है कि एक पैकेट गलत तरीके से रूट किया गया है, तो वो उसी को मतलब इंटरनेट कंट्रोल है, उसका नाम ही देखो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से इसका स्टेटमेंट ट्रू है। बेसिक इन कंप्यूटर लैंग्वेज फुल फॉर्म क्या है, देखो बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे ASCI होता है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसे ही क्या होता है बेसिक। बेसिक क्या होता है, ये क्या होता है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक जो है इंस्ट्रक्शन कोड, जो इंस्ट्रक्शन ये जो कोड होता है इंस्ट्रक्शन कोड, तो यही होता है। ठीक है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, PPS द फ्रीक्वेंसी एट विच द कंज्यूगेटिव इमेज या JPG कैप्चर और डिस्प्ले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPS होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रेम पर सेकेंड इसका क्या होता है, देखो ये जो कंज्यूगेटिव जो फ्रीक्वेंसी है फाइल्स पर सेकेंड, फ्लो पर सेकेंड, ये होता है फ्रेम्स पर सेकेंड में। जब वो उसको मतलब जब इमेज या JPG फाइल जो डिस्प्ले होती है, जैसे अपन चलाते हैं ना, जैसे एक के बाद एक है, तो वो कैसे चाहिए, फ्रेम्स पर सेकेंड कैसे निकल रही है, फ्रेम्स पर सेकेंड आपकी कैसे निकल रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। देखो स्कैनर आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, इंटरप्रेटर नहीं है। इंटरप्रेटर एक हार्डवेयर नहीं है, मतलब हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको हम क्या करते हैं, टच कर सकते हैं। मॉनिटर को टच कर सकते हैं, स्कैनर को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को, मतलब हार्डवेयर को जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर को क्या करेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट करता है वो। तो क्या कह रहा है, विच इज द मीन टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपके स्लाइड में ऐसे कन्वर्ट करना है। जैसे देखो अभी मैं PPT खोल के बैठा हूं एक, देखो मैं विंडो रीसेंट करता हूँ, विंडो रीसेंट PPT। ठीक है, PPT मिक्सियर PPT क्यों नहीं आया, पावर पॉइंट आएगा सीधे, पावर पॉइंट, अरे जैसे बिन वर्ड, तो PPT भी खोल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारी PPT होंगी, PPT यहाँ डाल दो। ठीक है, ये हमारा ये जो है हमने ले लिया, कुछ भी ले लो PPT। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक, ये तो हमारा बर्ड है, बर्ड को भी ये काम आएगा तो रख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, क्या है ना कि एक विच मीन्यू क्रिएटेड टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड पे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड, जैसे आपका कोई ये स्लाइड है, ये आपकी कोई स्लाइड है। ठीक है, ये है आपकी, मैंने कोई स्लाइड ले ली है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये है। और आपको क्या करना है कि जैसे आपको क्या पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेके आएंगे। जैसे आपकी कोई स्लाइड थी, हमने कुछ भी स्लाइड डाल दिया इस पर, ये आपकी कोई स्लाइड है, इस पर टेक्स्ट बॉक्स है, तो इंसर्ट में जाएंगे, देखो इंसर्ट में आ रहा है, और इसमें जैसे एक तो होता है कमांड, मतलब कमेंट कर सकते हैं इसको, ये हो गया आपका। और ये हमारा क्या है, इंसर्ट में गए टेक्स्ट बॉक्स भी आता है, ये जो है ना टेक्स्ट बॉक्स, ये है इसको टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पर हाय, इस तरीके के, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपके पास ये। तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी कोई स्लाइड है तो उस पर टेक्स्ट बॉक्सेस करेंगे, इंसर्ट में गए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ये था हमारा, ठीक है। तो ये क्या गया, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा लॉस प्रिवेंटेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो मतलब ये क्या पर्पस क्या है, तो इससे ये क्या है कि प्रिवेंट करता है लॉस और थ्रेफ्ट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, भैया हमारी चोरी ना हो। डाटा लॉस प्रिवेंशन DPL, डाटा लॉस प्रिवेंशन सिक्योरिटी, ये कहती है कि भैया हमारा डेटा चोरी ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव फ्रेम ऑनिंग एंड लाइसेंस इट। मतलब ये क्या है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई फर्म नहीं है, ना ही इसका कोई लाइसेंस है। देखो विंडोज़ का तो है, विंडोज़ का तो मैकबुक तो आपकी मैकनेट्स को मेटनॉइस भी बोलते हैं, जो कि एप्पल में होती है। यूनिक्स का नहीं है, यूनिक्स का नहीं है, यूनिक्स का नहीं है, ठीक है। यूनिक्स का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं यूनिफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन, यूनिफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। यूनिक्स क्या होती है, यूनिक्स हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका लाइसेंस नहीं है ना, क्योंकि फर्म है, तो ये अपन कह सकते हैं। देखो ये क्या है, इसके देखो मल्टी यूजर सिस्टम है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, हायरार्किकली फाइल सिस्टम है, सिक्योरिटी एंड परमिशन है, सेल एंड स्क्रिप्टिंग भी सपोर्ट करती है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, हु आउट of the following introduce the concept of stored program computer which was capable of storing data as well the program in the memory। ये अब अच्छा है कि सबसे पहले ये मतलब स्टोर प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं या डाटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। वो किसने किया था, ये बोला था जॉन वॉन न्यूमन ने, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन ने बोला था। तो इसको ही हम मतलब जॉन वॉन न्यूमन इज नोन फॉर इज द डिजाइन फॉर द स्टोरेज प्रोग्राम, ठीक है। आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज द जॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। कंसेप्ट ये था कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर में कि भैया डेटा को स्टोर कर लें। अब ये एलन ट्यूरिंग कौन थे, एलन ट्यूरिंग क्या है, इसका जो है ट्यूरिंग मशीन के बारे में इनको जाना, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। और हरमैन हॉथरिंग जो थे इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंच्ड डाटा कार्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, पंच्ड कार्ड डाटा टेक्नोलॉजी के लिए। पैस्कल तो आपको मालूम है कि जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है, पास्कल जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसके लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डू यूजर नीड टू लॉग इन टू ए सर्वर कंप्यूटर रिमोटली एंड देन टू लॉग आउट अगेन व्हेन द यूजर फिनिशेस एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्वर, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस सेवा में उपयोगकर्ता को दूरस्थ हुए सर्वर कंप्यूटर पर लॉगिन करने की आवश्यकता होती है और फिर जब उपयोगकर्ता पर सर्वर कंप्यूटर पर जानकारी एक्सेस करना समाप्त कर लेता है तो फिर से लॉग आउट करना पड़ता है। तो वो होता है हमारा फास्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो फाइल ट्रांसफर, देखो मौजिला तो एक फायरफॉक्स एक सर्च इंजन इस तरीके से हो गया, मैक वेब अलग हो गया। देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिससे क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। क्या होता है, हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो वही तो कह रहा है कि भैया लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, फिर से एक्सेस करना पड़ेगा। टिपिकली यूजर ऑथेंटिकेशन देम सेल यूजर नेम और पासवर्ड, जो उसमें यूजर नेम पासवर्ड होता है, अल्दो सेम सर्वर आर अलाउ एनोनिमस एक्सेस। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर यूजिंग द सेपरेट कंट्रोल डाटा कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइल ऑपरेशन लॉग आउट फ्रॉम द सर्वर, जब पूरा कंप्लीट होता है फाइल ऑपरेशन फिर उसको हमको लॉग आउट भी करना होता है, ठीक है, लॉग आउट। नेट एस्केप क्या है, नेट एस्केप क्या हमारे वेब ब्राउजर है, नेट एस्केप भी क्या है हमारे पास वेब ब्राउजर है। अब आपकी काफी ज्यादा अभी प्रचलित नहीं है, जो कि 1990 में आया था, ठीक है। मौजिला भी आपका क्या है, आपके पास फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। मैक बैक भी हमारे के पास क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब लग गया है तो वहां पर ब्राउजर ही होता है, वेब ब्राउजर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या कह रहा है हमसे, विच टेक्निक इज यूज टू हाइड द इंफॉर्मेशन इन ए पिक्चर। जो पिक्चर होती है मतलब किस चित्र में सूचनाओं को छिपाने के लिए किस तरीके, तो इसको बोलते हैं अपनी स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी, ठीक है। स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग सीक्रेट मैसेज विद इन द अनदर मैसेज। इट इज ओपन विद द कंसील इंफॉर्मेशन विद डिजिटल इमेज ऑडियो फाइल्स ऑफ द इवन टेक्सुअल डॉक्यूमेंट।
Unlike cryptography, which make the content of the message unreadable, unauthorized user, स्टेनोग्राफी एम टू द एग्जिस्टेंस जैसे इमेज वगैरह पे, और इन क्रिप्टोग्राफी मैसेज वगैरह के लिए होती है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, बायोस का क्या है पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बायोस शैडो। बायोस शैडोस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शैडोस लगा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। शैडो में क्या करते हैं, शैडो में क्या कहते हैं, कॉपी करते हैं रोम टू राम, ठीक है। तो शैडो में क्या करते हैं, कॉपिंग करती हैं रोम टू राम। रोम क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, राम हमारी क्या होती है, मतलब ये बोल सकती हैं कि ये हमारी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी थी, ये नॉन वॉलेटाइल है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो शैडो में क्या कहते हैं, रोम टू रेम जाते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल फंक्शन में टेक्स्ट विच ऑफ द फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल, टेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो मिड है। तो मिड में ये एक्चुअल में क्या करता है, मिड में एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे इस टाइम मिड में स्टार्ट या नंबर या जो भी हम मिड फंक्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शन जो यूज होता है कि भैया डेट टाइम, करंट डेट एंड टाइम का निकाल देता है। काउंट फंक्शन क्या बोलता है कि ये काउंट करता है सेल दैट कंटेन नंबर इफ नॉट इज द फंक्शन इन द स्टैटिकल। साइन फंक्शन क्या होता है, साइन इन नंबर नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें होता है। साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो साइन बता देता है, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, व्हाट टाइप ऑफ द इनपुट डिवाइस द वीडियो गेम, इनपुट डिवाइस है वीडियो गेम के लिए। देखो जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, वो इनपुट ही है, तभी तो हमारे पास आउटपुट आता है, ठीक है। डिजिटलाइजिंग टैबलेट तो अलग ही हो गया। ट्रैक बॉल होता है, देखो ट्रैक बॉल एक्चुअल में क्या होती है, ट्रैक बॉल इस तरीके से होती है, वो क्या होती है, हम उससे क्या कंट्रोल करते हैं स्क्रॉलिंग करके बाय फिंगर और थंब, ठीक है। अप डाउन, अप साइड या डाउन साइड में यूजफुल द सेविंग स्पेस इंप्रूविंग, ठीक है, कि भैया रिस्ट मूवमेंट ना हो तो बस केवल उससे हो जाता है, ठीक है। डिजाइन इंडस्ट्रियल में यूज होता है इसका। जैसे हम ट्रैक बॉल आपने देखा होगा कि जैसे माउस है, माउस पे हम करते हैं इम्प्रैक्टिकल, अनकंफर्टेबल लगता है जैसे अपन ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक जैसे आपके पास ये यूज होता है वीडियो गेम में, यूज होता है जेसीबी वगैरह में, यूज होता है मशीनरी में, ठीक है, ये यूज होगा इसका। क्या कह रहा है हमसे, आउटपुट डिवाइस कौन सा है भैया, आउटपुट डिवाइस बता दो। इसमें इनपुट आउटपुट से होते हैं, देखो मॉनिटर जो है हमारा, मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, ये हमारे इनपुट हो गए। देखो सॉरी ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, देखो प्रिंटर हमारे पास क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट पर हमारे पास क्या आउटपुट ही तो डिवाइस देता है। और मॉनिटर, सॉरी मॉनिटर भी क्या है, ये जो है मॉनिटर, मॉनिटर हमारे पास सब कुछ आउटपुट ही, इस पर तो इनपुट हम देते नहीं है। सॉरी माउस जो है, मैं इधर कहना चाहता हूँ, माउस हमारा इनपुट है, और प्रिंटर और ये क्या हमारे हो गए, हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए। तो प्रिंटर और ये बोथ हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग अप्रोच when cyber criminal design fake website और pages tracking the gain और additional traffic। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल कुछ जैसे जॉब के नाम पे कोई साइट पे आपको विजिट करवाते हैं कि अपना डाटा भरें वहाँ पर, ऐसा वो करवाते हैं। तो इस तरीके की जो मतलब उसकी मतलब फेक वेबसाइट बना के क्या करते हैं, वो ट्रैक करते हैं और उसकी एडिशनल ट्रैफिक लेते हैं वहाँ से, तो उसको बोलते हैं फ्रेमिंग बोलते हैं, PHAR में फ्रेमिंग, ठीक है। फ्रेमिंग द साइबर अटैक एम टू रीडायरेक्ट यूजर मैलिशियस वेबसाइट, जैसे वो मैलिशियस वेबसाइट पे चले जाएं, तो अगर वो लॉन्ग टाइम करते हैं तो जो मैनिपुलेटिंग कर पाएंगे DNS रिकॉर्ड में, यूजर होस्ट फाइल में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग, ठीक है। स्पैमिंग क्या कर रहे हैं, बार बार भैया आपको मैसेज भेज रहे हैं। स्पैमिंग में क्या है, देखो अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज होते हैं, प्राइमरी ईमेल हो सकता है, प्राइमरी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूजिंग द फेक वेबसाइट और ट्रैफिक ट्रैकिंग, बस ये क्या मेल वगैरह भेजता है, ठीक है। मिमिकिंग क्या करना है, मिमिकिंग क्या करता है कि मतलब उस तरीके से कॉपी करना, और वेबसाइट डुप्लीकेशन को तो आपको मालूम ही है, ठीक है। फ्रेमिंग इज ए स्ट्रेटजी अप्रोच द यूज साइबर क्रिमिनल टू क्रिएट phony web pages and site in order to mislead user to giving other personal information such as login ID अगर पासवर्ड, ये मतलब इस तरीके से बना के फेक से करवाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ISOC, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट सोसाइटी, ISOC इंटरनेट सोसाइटी होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इंटरनेट सोसाइटी। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बाय हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब कुछ, जैसे विंडोज है आपकी, विंडोज भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पावर फेलियर को एडजस्ट करता है, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर सबको एडजस्ट कर देता है, कनेक्शन फेलियर ऑफ द नेटवर्क सबको, तो मतलब ये सारे चीजों को वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
दिस ऑप्शन अलाउ टू हैव सम स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ ऑन ए ग्रुप पैराग्राफ, विच ऑप्शन इज ट्रू। तो देखो अब ये क्या कह रहा है, बिफोर और आफ्टर। देखो अगर उसने लेफ्ट या राइट बोला होता तो हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं इंडेंट। अब उसने बोला है बिफोर या आफ्टर यूज करते हैं, तब यूज करते हैं हम स्पेस। तो स्पेस है ये। देखो मैं आपका इसका यूज करके दिखाता हूं मैं यहां पर। देखो ये है आपका जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, इसके लिए रैंड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या कर रहा है, बिफोर और आफ्टर। तो हम इसमें क्या जाएंगे, हम जाएंगे इसमें रेफरेंस में चलते हैं। ठीक है, रेफरेंस में जाएंगे। देखो सॉरी इसमें होगा, इसमें लेआउट में होगा, पेज लेआउट में आता है, ये लेआउट के अंदर आएगा। देखो अब देखो क्या हो गया, इसमें दो चीज़ें होंगी। मैं थोड़ा फॉन्ट आपका इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ 15-18 का। ठीक है, ये है। ठीक है, क्या मैं मिनिमाइज वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना इस वजह से। देखो ये क्या हो गया, आपके पास लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इंडेंट और स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ से कितना स्पेस है, बाय डिफॉल्ट 0 है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखो ये, तो ये आपका हो गया स्पेसिंग। ये बिफोर और ये आफ्टर, यानी कि ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये नीचे आपका शो हो रहा होगा। देखो ये, देखो ये जो है ना, ये तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर। ये है ना इधर से, देखो हो रहा है ये ऑटो कर दिया। देखो ये, तो ये इधर पे बोलेगा। तो बिफोर और आफ्टर इसमें, और देखो ये इंडेंट होता है, सॉरी ये है इंडेंट। इंडेंट में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया तो इंडेंट में लेफ्ट और राइट का हम क्या करेंगे, मर्जन लेंगे। देखो ये, देखो ये हो गया इंडेंट। ये इधर चलेंगे, इधर से राइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडेंट। ठीक है, तो दोनों चीजें प्रोसेस होती हैं। तो देखो बिफोर और आफ्टर में हम क्या करेंगे, हमारे स्पेसिंग काम करेगा। इसमें तो इंडेंट दिया भी नहीं है। ठीक है, फॉन्ट और कलर ये दे दिया, इससे इजी पूछ लिया। इंडेंट में हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पे चलेंगे। इंडेंट हमारा लेफ्ट राइट मानता है बस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट कॉल द लेफ्ट राइट। देखो दोनों क्वेश्चन आए जो प्रीवियस ईयर के, इसी वाल के। व्हाट कॉल द लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री से सिलेक्टेड पैराग्राफ। देखो लेफ्ट और राइट में हमारा क्या है, इंडेंट है। इंडेंट आया है, लेफ्ट राइट से दोनों से आया है। लेफ्ट राइट में इंडेंट चलेगा। स्पेसिंग में क्या होगा, बिफोर आफ्टर होगा। ठीक है, एंड इंडेंट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन साइड ऑफ द पैराग्राफ, लेफ्ट ऑफ द राइट मार्जिन, इस तरीके से होता है। ठीक है, अलाइन स्पेसिंग अलग ही हो गया। स्पेसिंग आपको पता है, स्पेसिंग क्या होगा, बिफोर या आफ्टर। ठीक है, ये हो गया। अलाइनमेंट तो ये है कि इसको टेक्स्ट को अलाइनमेंट किस तरीके से करना है, इफेक्ट अलग हो गया। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट शुड वी यूज प्रेजेंट ओनली सर्टेन स्लाइड फ्रॉम वेरियस प्रेजेंटेशन टू क्रिएट हाइपरलिंक और ग्रुप स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो इसको बोलते हैं कस्टम। कस्टम यानी कि अपने अनुसार है कि भैया प्लाइट शो को हम अपने अनुसार करते हैं, प्रेजेंटेशन को या हाइपरलिंक को करते हैं प्रेजेंट। ठीक है, देखो ये हो गया। देखो क्या हो जाएगा, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। इसमें चलो हमारे पास ये है, ये हो गया। चलो इसमें कुछ हमारे पास ये है। चलो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसको इंसर्ट में जाके, सॉरी इंसर्ट में तो है ही, इसमें क्या कर देते हैं, हेडर एंड फुटर। फिर इसमें हम नंबर ऑफ स्लाइड डाल देते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्लाइड्स आ जाएगी अप्लाई टू ऑल। ठीक है, ये आ जाएगी 1 2 आ रहा है क्या, तो कुछ नहीं आया। नंबर ऑफ स्लाइड्स आना तो चाहिए। नंबर ऑफ स्लाइड्स 1 2 दिख रहा है कि बहुत छोटा दिखता है। ये तो हैंड नोट के लिए हो गया। ठीक है, फुटर में, हाँ फुटर में अप्लाई करेंगे। जैसे फुटर है, ये हो गया। देखो ये आ रहा है 1 2, या तो 1 तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। अच्छा ये स्लाइड है ना, इसमें दिख नहीं रहा है। जैसे 2 3 ये है ना, देखो आपको दिख रहा होगा। ये फॉन्ट भी बड़ा होता है। ये फॉन्ट शायद कहाँ से बड़ा होगा, ये इसी से बड़ा होना चाहिए। देखो ये, देखो 3 4 हो गया। ये इस तरीके से हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखो अभी क्या करें, वो कस्टम की बात कर रहा है। जैसे स्लाइड शो के लिए बात करेंगे तो स्लाइड शो में जाएंगे। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, तो फ्रॉम बिगिनिंग में F5 से भी हम चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मैं F5 प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास स्लाइड शो चलने लगेगा। तो ये मेरा, अगर मैं स्लाइड शो करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये चल रहा है 1 2 3 इस तरीके का। आपको वो नीचे रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, इस तरीके से चल रहा है मेरा, वो ब्लाइट स्लाइड्स नहीं रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको कस्टम करना है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आपको जाएगा। जैसे आपको देखिए कस्टम करना है। देखो कस्टम में क्या होता है, जैसे कस्टम में क्या हो जाएगा ये, कि जैसे कस्टम में वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और हम अपने द्वार से भी कस्टम शो स्लाइड फ्रॉम
फ्रॉम करंट स्लाइड, सॉरी करंट स्लाइड था। कस्टम शो में क्या होता है, देखो कस्टम शोज में, कस्टम शो में हम न्यू कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे स्लाइड्स नंबर में से मैं 6 से चलाना चाहता हूँ, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ये स्लाइड्स में चलाना चाहता हूँ, ठीक है, केवल ये। तो ये क्या हो जाएगा, कस्टम में ये हो जाता है, ऐड कर लिया, ये हो गया स्टेप। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कस्टम सोर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स में तो मेरी वहीं से आएगी, 6 के बाद देखो 7 आ गया, 8 आ गया, इस तरीके से चलेगा मेरा, ठीक है। ये होता है कस्टम स्लाइड। फिर उसमें टाइम वगैरह ये चीज़ उसके अलग फंक्शन हो जाते हैं। ये होता है हमारा कस्टम का, ठीक है। तो कस्टम शो में, पेज लेआउट में तो पेज का ही होता है उसमें, ठीक है। क्या बोला है, हाउ मेनी काइंड ऑफ कस्टम शो इन एमएस पावर पॉइंट। देखो कस्टम शो आपके दो तरीके के ही होते हैं, अगर दो तरीके की होते हैं, देखो एक तो कस्टम बेसिक शो हो सकता है और हाइपरलिंक शो होता है। कस्टम बेसिक जो होता है, बेसिक कस्टम शो और हाइपरलिंक का होता है, बस दो ही होते हैं, दो नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विच प्रोवाइड द रेफरेंशियल इंटरगेटिव बिटवीन रो एंड कॉलम ऑफ द वेरियस टेबल। आपको मालूम है कि रो और कॉलम पे हम बात करते हैं इंटरगेटिव, यानी कि एक साथ इकट्ठा करना। तो माई एसक्यूएल होता है जिसमें डाटा बिल्कुल रो और कॉलम पे ही चल रहा है। माई एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, माई मतलब माई बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो होता नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कुछ हो नहीं। तो माई एसक्यूएल ही आपका रो और कॉलम की बात बोल ही रहा है, तो रो और कॉलम में हम वहीं पर ही काम करते हैं, ठीक है। देखो एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मैनेज मैनिपुलेशन रिलेशन डेटाबेस, डेटाबेस से काम करते हैं। पॉपुलर ओपन सोर्स है रिलेशन डेटाबेस, जो कि आरडीबीएस में, आरडीएमएस रिलेशन डेटाबेस में वाइड रेंज एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन कंटेनिंग मैनेजमेंट लाइक वर्डप्रेस और ये सब चीजें वो कर लेता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटिव परफॉर्म बाय द माई एसक्यूएल, कौन सा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। देखो माई एसक्यूएल एक तरीके से आपका क्या है, डेटाबेस है। आपको माना क्या है, आपका डेटाबेस है, उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, वो रो और कॉलम में ही अल्टर करना, डेटा को चेंज करना। इट अलाउ अपडेट द टेबल इंडेक्स ऑटोमेटिकली, हाँ अलाउ करता है। अगर जैसे आपको इंडेक्स को ऑटोमेटिकली, जैसे आपके पास क्या है कि जहां पर एम्प्लॉय की टेबल है 1 2 3, तो नेक्स्ट अपने आप तो 4 3 इस तरीके से ऑटोमेटिकली इंडेक्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, बिल्कुल। इट प्रोवाइड द रेफरेंशियल इंटरगेटिव बिटवीन रो एंड कॉलम, भैया के रेफरेंस भी इंटरगेटिव है कि भैया डेट है तो कॉलम में हमारा टाइम भी आ जाएगा, तो मतलब रिलेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। इट अलाउ टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस ऑपरेशनल टेबल रो और कॉलम और इंडेक्सेस में, मतलब क्या इंप्लीमेंटेड करेंगे डेटा को भैया, मतलब एडिट भी कर सकते हैं। इट अलाउ टू क्रिएट आर्ट, आर्ट को हम नहीं कर सकते कि भैया कि इसमें आर्ट करना है, मतलब आपको पिक्चर्स डालना है, वो अलाउ नहीं करेगा इसमें, ठीक है। देखो HTML में लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है, देखो सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछा सकता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको पता है। अब उसके टैग की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा टैग होता है H1, फिर H2 आता है, ठीक है जी, H2 आता है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ सकते हैं कि HTML में टोटल हेडिंग कितनी होती है, तो H6 तक होती है, जो सबसे छोटी होती है। देखो अगर मैं इसका आपको परफॉर्म करके दिखाऊं, यहां से देखो ये हमने खोल लिया विजुअल कोड, ठीक है। देखो ये खोल लिया मैंने विजुअल कोड, बदना खोला, देखो HTML की फाइल ही बनी हुई है, ये HTML की फाइल बनी हुई है। ये तो बहुत बड़ा क्या हो गया ये, ठीक है, ये पता नहीं क्यों बहुत प्रोग्राम बना होगा कोई पुराना। देखो H1 में, देखो H1 में आउटपुट आपका कैसा आएगा, देखो H1 का ये है। अब इसी में पर ये तो प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कोई नई फाइल लेनी पड़ेगी। ये कम करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। .html कर देंगे इसको, मतलब अगर डेस्कटॉप पे करना है या पिक्चर्स में कर लेते हैं, आप करके देख लेना वरना बहुत टाइम लगेगा। .html क्रिएट फाइल, ठीक है। बॉलर प्लेट के लिए कंसोल ये हो जाएगा, ये हो जाता है, इससे हमारी बॉलर प्लेट आ जाती है। देखो ये है, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर हम क्या लगाएंगे, H1 सजेस्ट कर देगा। देखो अभी समझ, H1 सॉरी HI कर दिया मैंने, H1 टैग लगा दिया हमने। H1 टैग में मैंने लिख दिया SATISH, ठीक है। इसी के आगे हम क्या करेंगे, H2 लगाएंगे, H2 में भी हम H2 ठीक है कर देंगे, हम लिख दिया SATISH, ठीक है, कुछ भी चलो H कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा H3 करेंगे हम,
तो SATISH, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे H4 एडिंग करेंगे, ठीक है, SATISH, ठीक है, ये हो जाएगा। H5 करेंगे SATISH, ठीक है, ये हो जाएगा। H6 देखो H6 में आ गया SATISH, ठीक है, ये हो जाएगा। H7 नहीं आएगा, देखो H7 नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा ना, H6 तक ही होता है, ठीक है, यही हो गया हमारा बॉडी। इसको रन करना है तो कैसे करेंगे, रन करो इसको, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं इसको रन करने के लिए। कहाँ गया कंट्रोल, देखो ये आ गया ना, यहाँ से रन हो गया, क्या हो गया हुआ कहीं, ये तो व्हाट्सएप हो गया। वरना आप कुछ ना करो तो इसको कॉपी पाथ कर लो, इसको कॉपी पाथ कर लिया, और है ना कॉपी पाथ करने के बाद क्या करो आप, कॉपी पाथ करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया करो, ठीक है। वैसे तो कंसोल भी कर सकते हैं हम। देखो आपका आ गया सबसे बड़ी हेडिंग, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, ठीक है, देखो क्या आ गया, सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी पूछेंगे तो H6 होगी, ये दिख रहा है आपको सब में, तो यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था हमसे HTML में। हेडिंग 10 सबसे बड़ी होती है तो वो हेडिंग हो जाती है हमारी हेडिंग, तो बस यही पूछा था। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो H6 हो जाएगी, ठीक है, लोएस्ट लेवल होगी, ठीक है, माइनर है। फिर उसके से हेडिंग वगैरह जो होती है हमारी मेजर संख्या, हेडिंग और सब हेडिंग हमारे H2 से बनाते हैं, ठीक है, और टॉप लेवल की हेडिंग होगी H1 से होगी, ठीक है, यही होता है। क्या बोल रहा है हमसे, why what the declaration block separate which contain one more declaration, मतलब किससे हम उसको मतलब क्या एक ब्लॉक है से सेपरेट करते हैं। कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते, अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो कॉलन लगाते नहीं, सेमी कॉलन से यूज करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिलेक्टर है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी लगाई, सेमी कॉलन में हमने कलर डाला, इसका ब्लू डाला, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये डिक्लेरेशन ऑफ ब्लॉक हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रॉपर्टी हो गई, इसकी वैल्यू, ये हमने वैल्यू डाली, कलर में वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सेमी कॉलन से होता है। राउंड ब्रैकेट यानी कि ये कहना चाह रहा है ये ठीक है, तो ये इसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का जो एरे के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एरे के लिए। और ये जो राउंड ब्रैकेट, अच्छा ये फंक्शन के लिए कह रहा होगा, ये जो है फंक्शन के लिए यूज होते हैं, किसी चीज का फंक्शन बनाते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर, बिलियन कैरेक्टर हमारा क्या होगा, गीगाबाइट्स में होता है। देखो किलोबाइट्स में क्या हो जाएगा, केबी है, किलोबाइट्स केबी है। मेगाबाइट्स में क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। मेगा का मतलब क्या है, मिलियन, 1 मिलियन। गीगा का मतलब क्या है, 1 मिलियन कैरेक्टर बाइट पर कैरेक्टर, ठीक है, गीगा में क्या हो जाएगा। और टेराबाइट में 1 टेरा का तो ट्रिलियन हो गया, टेरा का ट्रिलियन हो गया, गीगा का बिलियन हो गया, मेगा का मिलियन हो गया, M4 मेगा, M4 बिलियन। किलोबाइट में तो केबीबाइट्स हो गया, टेरा में क्या होगा, ट्रिलियन, ठीक है, यही होगा। एक 1024 होता है, आपको पता ही होगा वो तो। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द नेशन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड सम हाईली टैलेंटेड हैकर, दिस हैकर। देखो अब जैसे माना कि आपका कोई बैंकर है, बैंकर है कोई, हमारा इसमें कोई एक तरीके से बैंक मान लिया, तो हमारा अकाउंट रखा है उसमें, तो गवर्नमेंट भी तो उसको नियुक्त करती है भैया हैकर्स को इसको बचाने के लिए, जिसको बोलते हैं व्हाइट हैकर। एक ब्लैक होता है, व्हाइट रेड हैकर बोलते हैं उसको। तो वो नेशनल या स्टेट स्पॉन्सर्स हैकर होती हैं, नेशनल या स्टोन्स के भैया स्पॉन्सर्ड हैकर, अच्छे वाले हैकर होते हैं कि भैया इन चीजों से कि एंटी हैकर्स का उसको बचाव करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, डैश इमेज या JPG फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन फॉर सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इमेज या JPG डाटा एनकोडिंग JPG कंप्रेशन एल्गोरिथम। वो जिप फाइल होती है, JIFF जिप फाइल, ठीक है। देखो JPG क्या होता है हमारे पास, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, कॉमनली लूसी कंप्रेशन फॉर डिजिटल इमेज, पर्टिकुलरली फॉर दोस इमेज डिजिटल फोटोग्राफी। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है .jpg, बट जिफ कैन आल्सो बी यूज्ड। JPG या JPG के हम ये भी यूज कर सकते हैं। JPG कंप्रेशन होता है, वाइडली यूज्ड फॉर द सिग्नल रिड्यूस द साइज करने के लिए, ठीक है। और एक PNG होता है जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है,
पीएनजी लॉस लेस इमेज होती है, पीएनजी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसको बोलते हैं लॉस लेस इमेज फॉर्मेट, वेब के लिए डिजाइन की जाती है। आपने देखा होगा कि पीएनजी फॉर्मेट है यूट्यूब का जो पेज बनता है, ठीक है। बीएमजी क्या होती है, बिट मैप बोलती है, अनकंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट होता है, वेरी लार्ज साइज का होता है, इट कॉमनली यूज होता है वेब इमेजेस के लिए यूज होता है। और जेपीजी तो आपको मालूम ही है कंप्रेस्ड हो जाती है। क्या बोल रहा है कि मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा था, मतलब पहला फर्स्ट मास मार्केटिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा था, तो आपका था वर्ड स्टार। वर्ड स्टार जो था 1979 या 80 के करीब माइक्रो प्रो पढ़ने के लिए बीच आता था, ठीक है, वर्ड स्टार, ठीक है, वर्ड स्टार। क्या कह रहा है हमसे कि सीडेक मशीन द्वारा सुपर कंप्यूटर में से कौन सी श्रृंखला जारी की, तो परम कही थी सीडेक ने, भारत का सुपर कंप्यूटर पहला यही है परम, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट IP6 इस एड्रेस इज नॉट अबाउट ट्रू। देखो IP6 के बारे में जान लेते हैं। IP6 क्या होता है, 128 बिट का एड्रेस होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसमें बिट डिवाइडेड बाय द कॉलन, कॉलन में डिवाइडेड होता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी होती है, और इसमें नेटवर्क जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन कर पाता है। अब क्या हुआ IP6 में, क्या हुआ, अभी जो नेचुरल टेक्नोलॉजी चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं, हर चीज़ तो उसको डेटा के लिए रेंज बढ़ानी पड़ती है, तो 128 बिट का हो गया था। अब ये जो था हमारा IP4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वो 30 बिट था, उसकी लिमिटेशन से इसको कॉन्फ़िगरेशन हम मैनुअली करना पड़ता है DHCP के थ्रू। और ये इसमें क्या था हमारे पास बिट डिवीजन बाय पीरियड में होता है, ये न्यूमेरिकल है, ये अल्फा न्यूमेरिकल है। तो ये क्या होता था, इसमें क्या हो गया नॉट, ये क्या कह रहा है कि इसमें IP एड्रेस में अरेंज होता है 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप में नहीं होता है भाई साहब, ये 8 ग्रुप में होता है, अभी तो 8 ग्रुप में होता है ना, 128 बिट का है, ठीक है, ट्रू नहीं है। IP एड्रेस है स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, नेटवर्क एंड नो कन्वर्ट। देखो इसमें क्या 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो है हमारा नेटवर्क और नोड कंपोनेंट। द नेटवर्क कंपोनेंट फर्स्ट 64 बाइट एंड द एड्रेस यूजिंग फॉर द राउट, तो पहला जो है 64 बिट का है, वो राउटिंग करने के लिए यूज होता है। अब क्या कह रहा है, द नोड कंपोनेंट इज लेटर 64 बिट एंड आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द इंटरफेस। तो IP6 में जो अरेंज होता है 8 ग्रुप में होता है, जैसे आपने देखा होगा ये 64, देखो आगे भी होगा इसमें, देखो ये है, ठीक है, दो ऐसे इस तरीके से हमारे 8 ग्रुप में होता है, ठीक है, 8 ग्रुप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर को, ठीक है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी है, सिल्क नहीं है, मैक नोटिस यानी कि हमारी क्या होएगी मैक बुक वाला, इसी को ही बोलते हैं मैक OS, तो हमारा वो मैक के तो एप्पल का तो है, तो जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा। देखो लिनक्स क्या है, एक पॉपुलर ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्री है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन से, ठीक है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी वाइडली द सर्वर। लिनक्स जो यूज होती है आपकी सुपर कंप्यूटर में, एम्बेडेड सिस्टम में, यानी कि जो स्मार्ट वॉच वगैरह उसमें यूज होती है। यूनिक्स क्या है, एक मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग है, जो कि डेवलप की गई थी 1970 में। इट इज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मेनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड द लिनक्स या मैकोस। एप्पल का तो आपको ये 1984 में आई थे, मैकिन्टोश कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैक-ओएस, ठीक है इसको। और ये जो है डेवलप धीरे धीरे होती जा रही है। उबंटू देख लेते हैं, उबंटू एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू इज ए फ्री ओपन सोर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर, वो फ्री सब करते हैं। देखो लिनक्स है, यूनिक्स है, डिक्स भी है, डिक्स ऑपरेटिंग, विंडोज है, उबंटू है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन BSD है, ओपन BSD और ओपन मैक OS, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ द रेजोल्यूशन और डिजिटल इमेज या JPG, तो PPI होता है, पिक्सल पर इंच इसको नाप करते हैं। DPI क्या होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन जो कि इमेज को PPI होता है। DPI क्या होता है, डॉट पर इंच होता है, तो ये तो प्रिंटर के लिए यूज होता है, प्रिंटर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये है देखो, हाँ इंक डॉट पर इंच में होता है DPI। PPI क्या होता है, PPM पेज पर मिनट, पेज पर मिनट भी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द कंट्रोल, उसके लिए होता है। ये IIP क्या है, ये क्या है, इट इज नॉट, इसमें से है नहीं, ठीक है। देखो क्या बोला है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो देखो डिफॉल्ट में तो भैया लेफ्ट में ही होता है, जैसे आप अगर कुछ भी करेंगे तो वो लेफ्ट में ही अलाइनमेंट होता है वो। देखो इसमें तो हमने बिगाड़ दिया है, इसको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं, और हमने लिख देते हैं
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ये अलाइनमेंट है, देखो ये बाय डिफॉल्ट है ना, देखो लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट आया, हमने कुछ नहीं करा, बाय डिफॉल्ट आया। फिर उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये पैराग्राफ हमने चेंज कर लिया, कुछ भी चेंज कर लिया। देखो बाय डिफॉल्ट के लिए शो भी कर रहा है कि वो कंट्रोल एल से शो करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपके पास, ये होता है कंट्रोल एल से, कंट्रोल एल से होता है, ठीक है। ये कोई इस तरीके का होता है, ठीक है। कंट्रोल जे से हम क्या करते हैं, जस्टिफाई द आइकन, ऐसे पैराग्राफ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के सेटअप को आप देख लिया करो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर के लिए कंट्रोल ई यूज करते हैं, कंट्रोल ई का यूज करते हैं, ठीक है। जस्टिफाई के लिए जे का यूज करेंगे हम। क्या बोला है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मेड फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाए थे, तो मिट्स ने बनाए थे माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंट्री सिस्टम। मिट्स उसको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीमेट्री, इसने तो इन्होंने क्या बनाया था, पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, पहला पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ए डू DDoS अटैक इज मेलिशियस अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द नॉर्मल ट्रैफिक ए टारगेट सर्वर नेटवर्क। व्हाट इज द DDoS है, DDoS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस स्टैंड फॉर द मीनिंग अटैकिंग ओरिजिनेट फ्रॉम द मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है। जो डेनियल सर्विस उसको कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट MS वर्ड टू चेंज टेक्स्ट टू ऑल सपोर्ट। तो देखो ऑल मतलब ऑल अपर केस में करना है, तो क्या बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट और ए से, कंट्रोल शिफ्ट ए से हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपर केसेस में हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाऊं आपको, देखो कंट्रोल शिफ्ट ए से, देखो ये है हमारे पास, जैसे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मैं मिनिमाइज करके बैठा हूँ, ठीक है। ये है, अब देखो ये क्या है हमारे पास छोटा है। अब मैं इसको करूंगा, जैसे मैंने इसको ये कर दिया इसको, तो मैंने क्या हुआ, कंट्रोल शिफ्ट ए से करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो हुआ, होना तो चाहिए कंट्रोल शिफ्ट ए से, कंट्रोल शिफ्ट नहीं दबाया, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ए, मैंने अल्ट दबा दिया। देखो ये हो गया। एक होता है इसमें टॉगल केस, टॉगल केस भी बहुत पूछा जाता है। टॉगल केस में क्या होगा, देखो अगर ये जो स्मॉल है वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देखो इसमें आएगा हमारे पास AC में क्या हो गया, ये तो क्लियर और फॉर्मेटिंग हो गया ये, ठीक है। ये हो गया टॉगल केसेस में, देखो क्या हो जाएगा, टॉगल केसेस हो गया ये, देखो टॉगल में दिखने लगा ये, टॉगल केसेस में कैपिटलाइज ईस वर्ड हो जाएगा। और अगर इसी को ये करना है यहाँ से तो हमारा लोअर में तो लोअर करना है, ठीक है, लोअर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो आपके शॉर्टकट पूछ लिया, बस केवल शॉर्टकट पूछ लिया, कंट्रोल शिफ्ट और ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए से हम क्या करेंगे, अपर केसेस पे बोल जाएंगे, ठीक है। क्या बोला है, डैश इज द मेथड ऑफ फ्लूडिंग द इंटरनेट विद कॉपी विद द सेम। तो ये क्या होता है, मतलब कॉपीज द सेम मैसेज, बार बार क्या आपके एक ही मैसेज भेजते, तो वो कहते हैं स्पैमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉपिंग द स्पैमिंग। क्या इट इज द मेथड ऑफ फ्लूटिंग, मतलब बाढ़ ला देना, बिल्कुल मैसेजेस की आपको बाढ़ ला देना सेम मैसेज की, तो वो क्या हो जाएगा, स्पैमिंग कहला जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट यूज द जावा स्क्रिप्ट एरे के लिए आपका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करे जाते हैं। इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, याद रखना, इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। डबल इससे लगा देते हैं जो सेपरेट हो जाता है जावा स्क्रिप्ट में। ये देखो, ये फंक्शन बनाने के लिए हम क्या, तो राउंड ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, और कंसोल डॉट लोगो करेंगे हेलो, तो आपका नेम इसमें हमने फंक्शन बना रखे हैं नेम, तो नेम में आपका जो भी डालोगे वो आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, वैन में डाटा ट्रांसमिशन की क्या होती है, 1800 से आपकी क्या होती है, आपकी 9600 हो जाएगी, ठीक है। 1800 से 96, यानी कि हम बोल सकते हैं ये बिट्स पर सेकंड आपकी होती है। लैन में क्या होती है, लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में 10 मेगा बिट्स पर सेकंड से 10 गीगा, मेगा से 10 गीगा तक, ठीक है, ये स्पीड होती है। देखो ये डेसिमल वैल्यू ऑफ द, देखो ये एक तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइनरी में इसको, बाइनरी है इसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। बाइनरी होते हैं 10 वाले, तो क्या करना है 10111। देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 0 × 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस फिर 2 की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। देखो 2 का उल्टा 4 और फिर 8, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, इससे मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 8, अरे मैं सीधा लिखता हूँ, रुको टेढ़ा नहीं है, रुको कुछ नहीं है उसमें, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है 1 0 1 1 और 1, ठीक है। देखो ये क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0, यानी कि वो 1 हो जाएगा, पर लेकिन ये क्या आएगा इससे, ये हमारा हट जाएगा, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये क्या आएगा 2 टू दी पावर 1, ये 2 टू दी पावर 2, और ये क्या आएगा 2 टू दी पावर 3, और ये 2 टू दी पावर 4। तो ये तो हमारे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या आएगा, और ये क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 16, ये हो जाएगा 16, 16 और 4 20 और 2 22, ये कम कहाँ रह गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, सही तो है, 4 ही तो है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ठीक है। 2 की पावर 3 0 हो गया, 2 की पावर 2 2 4 हो गया, 2 की पावर 1 जो हो गया। अब ये 2 की पावर 0 है, वन होता है बस, 1 मतलब ये 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 ऐसी तो करना है, 16 4 20 और 2 22 1 23, क्योंकि किसी की पावर में अगर 0 होती है तो वो 1 होता है ना, मतलब ये 1 ही होता है एक्चुअल में। किसी की पावर, यदि किसी की पावर 0 है तो उसका पावर 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो 1 हो, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तभी तो हो रहा है 23, ये ऐसे ही होगा 23, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है, बाई डिफॉल्ट MS बट दो यार स्पेलिंग मिस्टेक है हाईलाइट बाय, ये तो हैवी लाइन तो रेड कलर की हो जाती है स्पेलिंग चेक करने के लिए, देखो ये है, तो इसमें अपन F7 का यूज़ कर देते हैं। जैसे हमने क्या हुआ डॉक्यूमेंट में, हमने क्या हुआ डॉक्यूमेंट में हमने बाई कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा F7 का प्रेस करूँगा, तो अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ, ठीक है, यस स्पेलिंग ग्राफ चेक इज कम्प्लीटली, ठीक है, कहाँ गया F7, स्पेलिंग चेक ग्राफ इज कंप्लीट, आया क्यों नहीं, वैसे इस पे भी हो जाता है ये, देखो राइट क्लिक करेंगे हम इधर पे, पैराग्राफ सिनोनिम्स में आता है, थ्रेशर में देखो ये F7 से ही तो होता है, ये रेड कलर का हो जाता है, वो होगा क्यों नहीं, ठीक है चलो देख लेंगे, वो रेड कलर का ही उसको करता है, गलत है, ठीक है। विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रिंटर के लिए नहीं है, देखो वही तो मेरे को C++ नहीं है, देखो C++ प्रिंटर के लिए नहीं है, PCL है, BSI है, देखो PCL है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज है, ये तो क्या है बड़ी लैंग्वेज होगी, वर्चुअल प्रिंटर स्पूलर है, GDI ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस है, ठीक है, तो मतलब सी प्रिंटर के लिए नहीं है C++। बिग शॉर्टकट टू एनेबल टू बिगिनिंग ऑफ द होम सीट, होम सीट पे जाने के लिए कंट्रोल+ होम कर देंगे, जैसे कि जैसे ये है, ये मैं इधर पे हूँ, अगर मैं कंट्रोल होम करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल और होम करता हूँ तो मैं क्या पहुँच जाऊँगा, सीधे ऊपर पहुँच जाऊँगा, देखो पहुँच गया, तो ये कंट्रोल फॉर्म होम हो गया। और डाउन पे जाने के लिए कंट्रोल और एंड कर दो आप, तो एंड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। होम पे जाने के लिए कंट्रोल होम करेंगे, याद में एंड पे जाने के लिए एंड ही है वो, तो ठीक है एंड है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके का एच से होम से पहुँचते हैं, याद रखना एक वर्ग सीट जो होती है 10 48 576 में रो होती है, वर्ड में 10 48 584 रोज होती हैं और 16 या 384 कॉलम होते हैं, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट इज द ट्रिम फंक्शन इन ट्रिम फंक्शन यूज जावा स्क्रिप्ट में। देखो ट्रिम फंक्शन क्या होता है कि ये क्या रिमूव कर देगा ऑल स्पेसेस टेक्स्ट एक्सेप्ट द सिंगल स्पेस बिटवीन द वर्ड, इस मतलब स्पेस के वर्ड को नहीं रखे, जैसे आसपास वाले ये वर्ड है तो हमने स्पेस देखते हो, इसको ट्रिम करने के लिए क्या करेगा वो हटा देगा। तो हम क्या करेंगे एक फंक्शन ला देंगे, देखो लेट बी कांस्टेंट से तो 3 वेरिएबल हम बनाते ही हैं, ये कर देगा, ठीक है ट्रिम कर देगा, बीच के स्पेस को हटा देगा। क्या बोल रहा है विच टैब डिस्प्ले ऑल स्लाइड इन सीक्वेंस, तो स्लाइड टैब ही है, जैसे आपको सीक्वेंस में करना है तो वो स्लाइड टैब पे चला दो, उसमें तो कर देगा। क्विक में से तो क्विक टूल बार होगा, नोट सेक्शन कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट यूज टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स और कोड आउट टू एग्जीक्यूट, तो जैसे इसके लिए स्विच का यूज करते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, तो
स्विच का यूज करेंगे क्योंकि स्पेसिफाई मेनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स है ना, अल्टरनेटिव ब्लॉक्स के लिए करने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, लोकल एरिया की डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है 106 बिट पर सेकंड, 106 बिट पर सेकंड। और वैन की जो क्या थी आपके पास 1800 से 9600। ठीक है, याद रखिए वैन का, वैन क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारे पास। तो 106 बिट पर सेकंड होती है, बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड। ठीक है, बिट पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो फिट कंटेंट, तो ऑटो फिट कंटेंट में क्या है, रीसाइज द कॉलम ऑफ द विड्थ ऑफ द नेक्स्ट ईच कॉलम। तो हम क्या करते हैं, रीसाइज कर सकते हैं कॉलम टू द फिट द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इन द ईच कॉलम। ठीक है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल कंपेयर द स्ट्रिंग एंड इम्यूनरेट रिजल्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स। तो एग्जैक्ट फंक्शन जो है, एग्जैक्ट फंक्शन करता है मतलब इस पेट में, तो वो मतलब ट्रू और फॉल्स को बता देता है। ठीक है, कॉनकेट का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, जैसे आपको कहना है हेलो और वर्ल्ड, तो इसको पूरा बिल्कुल हेलो वर्ल्ड लिखते हुए कॉनकेट कर देंगे। रिप्लेस में कोई रिप्लेस करेंगे फाइंड बाय फाइंड, तो बचाइए आपका क्या एग्जैक्ट फंक्शन, आप वैसे ही लगा दोगे। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फंक्शन में क्या, जैसे टैक्स और टैक्स है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस है, तो ये इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड कर देगा वो, शायद ऐसे कुछ है। ट्रू और फॉल्स से क्या बिल्कुल एग्जैक्ट उससे मैच कर रहा है। ये सेम क्वेश्चन लग गया शायद, हाँ नहीं ये अलग है। विच फंक्शन कंबाइन स्ट्रिंग एंड न्यूमरेट्स द रिजल्ट, तो वो कॉनकेट यू करेगा, वो तो कॉनकेट ही करेगा। देखो हेलो वर्ल्ड तो कैसे बन गया हेलकोट, तो कॉनकेट करने का मतलब ये, कॉनकेट का मतलब क्या है ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन पाइथन में भी होता है, उसमें ही होता है। व्हाट आर द पॉसिबल आउटपुट एंड फंक्शन, देखो एंड में क्या होता है, इफ ऑल द कंडीशन, इफ ट्रू मतलब ट्रू होंगी, ऑल द कंडीशन आर मेट, तभी वो क्या हो जाएगा एंड करेगा। एंड में क्या दोनों कंडीशन जुड़ गई, जैसे पे क्या हो गया ए और बी है, ए और बी है, जैसे हमने उसके वैल्यू दे दिया, ए पे हमारी 1 है, ये हमारा आउटपुट मान लो। ठीक है, आउटपुट है। ठीक है, 1 है तो 1 और 1, अगर 1 होगा तभी 1 होगा, या 1 0 यानी कि एक कंडीशन ट्रू है, यानी कि हम यहाँ पर जब परफॉर्म करेंगे जब, तो वो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो हमारा एंड फंक्शन ही काम करेगा। ठीक है, और में दे देता है वो विच टैब इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टैब, तो डिजाइन टैब में ही हम क्या आएंगे भैया, डिजाइन टैब में ही हम क्या करेंगे कलर चेंज करेंगे। जैसे ये क्या हुआ, हम डिजाइन टैब में गए, ठीक है, ये डिजाइन टैब में गए, ये डिजाइन में गए, डिजाइन में गए हम, देखो कलर्स आ रहा है हमारे पास, कलर्स आ रहा है, हम अरे हमने सिलेक्ट नहीं करा, जैसे ये आ गया हमारे, ये हो गया हमारे पास, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ये टाइटल नहीं, देखो थीम्स में आ जाती है हमारी कि इस तरीके की आपकी थीम है, ये आपकी थीम आ गई। ठीक है, थीम आ गई, कलर्स क्यों नहीं हुआ, फॉन्ट हमारे आ जाते हैं, कलर्स क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ऊपर तो नहीं हो रहा, नहीं अप्लाई तो होना चाहिए कलर्स हमारा, डिज़ाइन टैब में ही तो होता है। वैसे तो हम कलर्स को यहाँ से भी, होम से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कलर है, ये है हमारे पास, पर इसमें भी तो आना चाहिए हमारे पास। क्या कह रहा है, विच टैब इज यूज टू द चेंज द कलर ऑफ द टैब, टैब का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में ही, ये डिज़ाइन में ही आएगा वो, टैब का यूज करना है कि हम फॉन्ट का वगैरह कर रहे हैं, लेआउट हो गया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विच सिंबल क्रिएट जॉइन स्पेस इन जॉइन स्ट्रिंग, जॉइन स्ट्रिंग को, जैसे आपके पास के मतलब कौन सा वो है, तो जैसे ये जो हमारा अभी जो ऊपर था ना, यही तो था, देखो ये कहाँ गया हमारे पास, ये यही देखो, ये चीज़ की तो हम यूज़ करें इन्वर्टेड कॉमा का, इसके लिए तो यूज़ करते हैं जॉइन के लिए। देखो ये हो गया हमारे पास जॉइन, ये एरे के लिए होता है, ये करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस वगैरह इसको लगा लेते हैं हम। ठीक है, ओ शॉर्टकट टू द ओपन फाइल एक्सप्लोरर, तो फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ करने के लिए विंडो के साथ हम ई का यूज़ करते हैं, विंडो के साथ हम ई का यूज़ करते हैं भैया, कि कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर आपकी फाइल है, देखो खुल गया हमारे पास, तो विंडो की दबाएंगे प्लस ई दबा देंगे तो एक्सप्लोरर, वो समझ में ही आ रहा है, ई फॉर एक्सप्लोरर। ठीक है, ई फॉर एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या बोला है, आफ्टर चेंजिंग द ओरिएंटेशन फ्रॉम द डिस्प्ले सेटिंग विच ऑप्शन हेल्प टू गो बैक द इनिशियल ओरिएंटेशन, तो रिवेट कर दो, रिवेट का मतलब क्या, पीछे जाना। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं करेंगे, रिवेट करेंगे। ठीक है, रिवेट करेंगे। क्या कह रहा है, विच इज द बिलियनियर डॉलर कॉमर्शियल लिनक्स कंपनी दैट पुट ए लॉट ऑफ ऑफर टू डेवलपिंग लिनक्स, तो ये रेड हैट थी ना, रेड हैट ने क्या किया,
इसको ही बहुत ज़्यादा डेवलप मतलब लिनक्स को डेवलप करने के लिए एफर्ट लगाए $1 बिलियन के, ठीक है, याद रखना। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज डिस्क्राइब द हेडर फाइल द कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। तो यूजर इंक्लूड्स में ये जो होता है एड्रेस को करेगा। हाउ मेनी मेजर पार्ट आर फाउंड इन द रिवन टैब इन द बर्ड। तो वैसे बाई डिफॉल्ट 7, देखो अभी इसने ये नहीं पूछा कि 2017 में या 16 में, उस समय जो 8 होंगे, जैसे 7 है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, ठीक है। तो अभी वैसे 9 हो गए हैं ये, क्योंकि फाइल मेनू भी आ गया है ऑफिस की। 1 2 3 4 5 6 7 तो यही है, अब 9 भी हो गए हैं। खैर, तो इस तरीके क्वेश्चन थोड़ा सा हुआ है कि उनको इसके थ्रू देना चाहिए कि किसके थ्रू करना है। Which tab is used to for proofing the document group the language of MS Word। प्रूफिंग करने के लिए हम रिव्यू टैब का यूज करेंगे, रिव्यूइंग प्रूफिंग द लेफ्ट साइड। तो प्रूफिंग में मतलब क्या है कि वो मतलब स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर में 3 सिनोनिम्स से लैंग्वेज वगैरह, इस तरीके प्रूफिंग में जाते हैं। तो रिव्यू टैब के अंदर हम जाएंगे, रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेट यूज टू द एड द आर्टिस्ट इफेक्ट टू द डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन और पिक्चर, ठीक है, ये जाएंगे इंसर्ट, इलस्ट्रेशन, पिक्चर। क्या कह रहा है हमारे पास, डैश रिफर टू द सेट ऑफ कमांड बुल्ड टुगेदर अंडर ए सिंगल नेम। मतलब ये क्या है, देखो जो सिंगल नेम में मतलब क्या है, मैक्रोस होते हैं हमारे, मैक्रोस जो बार बार यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, कमांड लगा के हम उसमें एक सिंगल नेम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मैक्रोस MS वर्ड सीक्वेंस रिकॉर्ड और प्रोग्राम कमांड दैट ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं सेविंग टाइम, तो उसमें मैक्रोस में आते हैं। ऑटोमेशन, रिकॉर्डिंग, ट्रिगर, स्टोरेज, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ द सेल और टेक्स्ट टू डिस्प्ले डिस्क्राइब टेक्स्ट। तो देखो ये क्या होता है, कौन सा मतलब आइडेंटिफाई करता है पर्पज ऑफ द सेल और टेक्स्ट टू डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में जैसे आपने कोई वर्ड लिखता है तो उस पर एक लेबल लगा देते हैं, हम लेबल लगा लेते हैं कि भैया ये इसकी चीज है। द टर्म आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ द टेक्स्ट ऑन डिस्प्ले डिस्क्राइब इज ए लेबल विच प्रोवाइड द टाइटल या कैप्शन जो प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हम लेबल लगा देते हैं, ठीक है, लेबल लगाएंगे। विच टाइप ऑफ सिस्टम कंटेन नोट्स आर इक्वल पार्टिसिपेंट इन डाटा शेयरिंग। तो पीर टू पीर सिस्टम है, पीर टू पीर सिस्टम में क्या करता है, इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं डाटा शेयरिंग में, ठीक है, पीर टू पीर। HTML इन HTML टैग विच डिफाइन द डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन के DL से यूज करेंगे। देखो लिस्ट आइटम हो गया हमारा, ऑर्डर और अनऑर्डर, जो ऑर्डर लिस्ट हो गई, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट आइटम हो गया, DL डिस्क्रिप्शन हो गया, DT क्या हो गया, टर्म को डिफाइन करता है, DD क्या होता है, डिस्क्राइब मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है डिस्क्राइब द टर्म में DDL में। तो मतलब इस तरीके की हमारी लिस्ट होती है। इन ए डिवाइस दैट यूज टू द कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड पास से पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो उसको गेटवे, मतलब क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करते हैं मल्टीपल नेटवर्क को, पास कर रहे हैं मतलब पैकेट वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, तो उसको बोलते हैं गेटवे। क्या बोलते हैं हम इसको, गेटवे। Which of the following combine the capacity router and bridge। राउटर और ब्रिज क्यों तो बनाएगा ब्राउचर, यानी कि ब्रिज राउटर बन जाता है। देखो ब्रिज और राउटर, इसलिए बी राउटर बोलते हैं इसको, बी राउटर यानी कि ब्रिज राउटर, ठीक है, ब्रिज राउटर। ब्रिज क्या होता है, जो डिवाइस कनेक्ट मैनेज ट्रैफिक बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क इन द सेगमेंट, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट को मैनेज करता है ब्रिज। देखो इनके बारे में देख लेते हैं कौन क्या है हमारे पास। देखो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज क्या है, ऑपरेशन एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI लेयर हमारी 7 होती है हमारे पास। सबसे पहले क्या होती है हमारे ये मतलब एप्लीकेशन, यहाँ पर प्रेजेंटेशन, नीचे क्या होती है हमारे पास फिजिकल, इस तरीके से हमारे पास लेयर होती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, 2 मेन मॉडल्स होती हैं इसमें, लोकल ब्रिजिंग स्टेबलाइजेशन करती है, रिमोट ब्रिजिंग करती हैं। अब देखो अब बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं स्विचेस। स्विचेस क्या होती हैं, स्विचेस इज द मल्टीपोर्ट डिवाइस डिजाइन टू इनहेंस नेटवर्क इफिशिएंसी बाय मेंटेनिंग लिमिटेड राउटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नोड विद द इंटरनल नेटवर्क। दिस अलाउ द कनेक्शन टू वेरियस सिस्टम सच एज हब और राउटर। मतलब स्विचेस ही हमारे पास कनेक्शन प्रोवाइड करेगा हब और राउटर को, ठीक है। ये जो होता है जैसे लैन में होता है, स्विचेस ब्रॉड कैटेगराइज द मॉड्यूलर स्विचेस एंड फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। राउटर हमारा क्या होगा, राउटर प्ले
बेटर और डायरेक्टिंग द नेटवर्क ट्रैफिक बाय द चार्टिंग में वो क्या राउट यानी कि देखो पाथ देना इस तरीके से। राउटर कैन बी कन्फ्यूज स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है, ये चीज हो सकता है। फायरवेल क्या होती है कि जैसे आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रोकना। फायरवेल आर द सर्व द क्रूशियल कंपोनेंट मैनेजिंग द इंटरनेट ट्रैफिक विद प्राइवेट नेटवर्क रेगुलेशन इन्वॉल्व ऑफ द डाटा कर देते हैं। रिपीटर क्या होते हैं? रिपीटर ऑपरेट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एम्पलीफाइंग द रिसीव सिग्नल एंड रीट्रांसफरिंग द हाई पावर टू द कवर लॉन्ग एंड डिस्टेंस। गेटवे क्या होते हैं? गेटवे कनेक्ट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल वर्किंग ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड सेशन लेयर। गेटवे क्या करेंगे? डिफरेंट प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर को करेंगे, जैसे ओएसआई टीसीपीआई को गेटवे करेंगे। हब्स क्या होते हैं? हब्स कनेक्टिंग द नेटवर्क डिवाइस द फिजिकल लेयर एक्टिंग ऑन द रिपीटिव एम्पलीफाई द सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं, सिग्नल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो ये है, देखो ये है हमारे पास द डिवाइस ब्रिज इज यूज्ड। ब्रिज कौन सा यूज करेगा हमारे पास? डाटा लिंक, फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क। फिजिकल डाटा लिंक को ऊपर से चलेंगे, एप्लीकेशन अब प्रेजेंट। देखो सेशन लेयर कौन सी होती है? जो एटीएम में यूज होती है, ये ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। नेटवर्क होगी, डाटा लिंक याद रखना, ठीक है। देखो ये क्या करते हैं? एप्लीकेशन यूजर को इंटरफेस करती है। रिप्रेजेंटेशन क्या करती है? प्रेजेंट डाटा करती है। सेशन में क्या करती है? मेंटेनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा सेपरेशन या एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग जो कंट्रोलिंग करती है होस्ट को। ट्रांसपोर्ट में करके एंड टू एंड कनेक्शन करेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन करेंगे। नेटवर्क में क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग। डाटा लिंक में क्या करेंगे? मीडिया एक्सेस एंड फिजिकल एड्रेसिंग करेंगे, कवरिंग द डेटा सो दैट द फिजिकल मूव्स करेंगे, ठीक है। याद रखना इसको, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। डेटा लिंक करेंगे। विच ऑफ दिस नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस? नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। देखो राउटर तो है आपके पास, स्विचेस भी है, हब भी है, फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है भाई साहब। फायरवॉल तो हमारा क्या करेगा? फायरवॉल तो हमारा क्या करेगा? वो ट्रैफिक को रोकेगा। नेटवर्किंग उपकरण नहीं है, राउटर है, स्विच है, हब है, पर लेकिन फायरवॉल हमारे पास डिवाइस नहीं है। तो आशा करता हूं आपको ये पसंद आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।